बाल करते हम अलग रह ले, गाँव चले जाओ, अपने साथ चले जाओ, खूब चले जाओ जी। बैक माई चैनल छतरपाल वशिष्ठ मोटिवेशनल। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम बैठे हुए हैं विद्यालय प्रांगण के अंदर और विद्यालय प्रांगण में हमारे बीच में उपस्थित है हमारे हर्षित चौधरी। ये हमारे यहाँ कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं जिनका इस ईयर ही जो है हॉस्टल में एडमिशन हुआ था और आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन हर्षित की पिताजी आए हुए हैं, माताजी आई हुई है, तो थोड़ा सा मन हुआ कि आपसे जो है हर्षित के पिताजी का माताजी का परिचय कराते हैं और कुछ जो है विद्यालय व्यवस्थाओं के बारे में भी जो आप लोगों को आगाह कराते हैं। तो हेलो भाई साहब, नमस्कार। कैसा महसूस कर रहे हैं भाई साहब? बढ़िया कर रहे हैं, जोरदार जी। जैसे शुरुआत में जब एडमिशन आपने कराया स्कूल के अंदर जी, तो 4 बार कोई बात, भाई बच्चे को जब छोड़ना होता है तो ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता, तो 4 जगह से बातचीत भी की होंगी, राजी खुशी ली होगी कि भाई कैसा विद्यालय है, तो किस प्रकार से यहाँ पर आपका आना हुआ, फिर यहाँ कैसे आप सेटिस्फाई हुए और फिर कैसे एक सफर रहा अब तक का? जो है हमारे रिश्तेदारों के जो है बच्चे पढ़ते हैं सब जी, पहले से ही बताया, व्यवहार बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी, व्यवस्थाएं बढ़िया है जी। इसी कारण जो हमने अपने बेटे को छोड़ा तो अभी लगभग 7 महीने से 7 महीने हो गए। कैसा महसूस जो है अपना बढ़िया व्यवस्था है। महसूस ये कि अपने घर की तरह बच्चे, घर की तरह बच्चा रहता है। दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी जो बात गार्जियंस के दिमाग में ये फील होती है कि घर से अलग छोड़ तो दें, लेकिन कैसे रहेगा, क्या खान पीन मिलेगा, कोई शिकायत तो नहीं आ जाएगी, तो उसके विषय में आपका क्या कहना है? अभी तक तो कोई कमी बताई नहीं, बढ़िया बता रहा हूँ। फिर यह कि जो है हेल्थ के हिसाब से अगर कोई गड़बड़ होती तो खुद दिखती, तो परेशानी खुद दिखती है हमें। बिल्कुल सही बात है। खान पान बढ़िया है तो तभी तो जो है जी बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर्षित, आपका क्या कहना है? कुछ कहना ही नहीं है? कुछ तो कहना होगा। क्लास में कौन सा नंबर चल रहा है पढ़ाई में? 4th नंबर तुम्हारा रैंक चल रही है। तो टेस्ट वगैरह जो होते हैं उनमें मार्क्स कैसे आते हैं? 20 से 18, 19 और ऐसे आते हैं। मन लग जाता है? कोई दिक्कत तो नहीं होती? क्या कभी ऐसा महसूस किया कि मैं फर्स्ट टाइम घर छोड़ रहा हूँ? इससे पहले भी हॉस्टल में रहा भाई साहब कभी? कहाँ पर? हॉस्टल में नहीं रहा। कैसे? लेकिन किंगडॉल पब्लिक स्कूल है। अच्छा अच्छा, चाय ले लो आप। वो मत पर बेटा, भैया को भी ले आओ चाय। मैं तो लूंगा नहीं। गौमत पर लिटिल किंगडम में LKPS जी, LKPS। अच्छा, लिटिल किंगडम पब्लिक स्कूल सुना तो है मैंने भी, लिटिल किंगडम पब्लिक स्कूल है। गाजियाबाद कोरोना बंद है। अच्छा अच्छा, रघु हॉस्टल बहुत जोरदार हो जी। नहीं, यहाँ तो सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहती हैं और लड़का भी आपका जो मूव कर रहा है ऐसी बात नहीं है, प्रोग्रेस पर है। कई बार रात में जाता हूँ भाई साहब, खूब देख रेख चलती रहती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। माता जी, जैसे आपसे ये घर से अलग रहता है तो आपको याद नहीं आती? क्या महसूस करती हैं आप? लो, आप माइक लगाओ जरा, बताओ जी। तुम तीनों भाई ने बात कर ली? तो और किसी भाई की बात कराओ। लो, मिलाओ फोन। लो बेटा, बात करो घर पे। दोस्तों, साथ में बात भी चल रही है। आज रविवार है, रविवार के दिन ही आना हुआ है, तो रविवार को हम बात भी करा रहे हैं बच्चों की। तो माता जी, कैसा महसूस करती हैं आप? कभी फोन पे बात होती होंगी, जैसे कभी स्टार्टिंग में यहाँ पे आए? हमें कोई ना, कम से कम ठीक है। नहीं, सबसे ज्यादा जैसे बच्चा घर से अलग रहता है तो मुझे ऐसा, क्योंकि फादर तो एक बार को एडजस्ट भी कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जब बच्चे विद्यालय में आते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि बच्चे का मन तो लग रहा है और पिताजी का भी मन लग रहा है, अब घर पर माताजी का मन नहीं लग रहा है, वो रो रही है। इतनी होना करी अपने बाल कंते हम अलग रह ले, गाँव चले जाओ, अपने साथ चले जाओ, खूब चले जाओ जी। इतना ना है कि हमेशा हम संग ही रखे, कहूँ जाए घूमे, कहूँ ऐसी कोई वो नहीं है टेंशन। एक बार क्या हुआ भाई साहब,
एक बाबा थे और उनके 2 नाती, बहुत अच्छा परिवार। और उनकी ये इच्छा थी कि भाई बच्चों को घर से ही अलग रखना है और हॉस्टल में पढ़ाना है। अब वो हॉस्टल में कर गए और बाबा खुश, पिताजी खुश, मम्मी खुश, बच्चे भी यहाँ पे बहुत खुश। अब क्या हो, घर पे अम्मा रोए। अब 4-6 दिन तो जो है सही रहा, फिर आए कि गुरुजी बड़ा जोर पड़ रहा है हम पर। फिर क्या बात हुई कि बच्चों की अम्मा का मन नहीं लग रहा और बच्चे हमें ले जाने पड़ेंगे। तो फिर उन बच्चों को भेजा। तो ऐसी स्थिति तो कहीं नहीं बनती है आप लोगों की। हमें ऐसे कोई ना है, जी, जी, जी। पढ़ तो ले, वहाँ खेती में तो हमें लग रहा है वो करेंगे जी। और हमारी कोई ऐसी होगी तो कहीं सोच। अच्छा, वो छोटा होगा 2 साल। कौन सी क्लास में है वो? वो 7 में है। अच्छा अच्छा, नहीं वो राज के चले जाओ भाई, हमारे ने ऐसे कोई ना। अब भैंसे आ गई हैं, अब उनते लग रहा सवेरे थे ही रह जाओ नहीं भैंसा नहीं तू जा भैया बहुत जोरदार। जी जी जी। हमने की तू चलो जा हॉस्टल में, बचिया बचिया ले जाएंगे दूध भी देखो मैंने भाई तुम ले जाएंगे बचिया दोनों भैया पी उतरेंगे और हम तो नहीं वहां जाएंगे। दोस्तों बचिया के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी जो है स्कूल में गौशाला टाइप है, पशुओं का जो है एक इंतजाम किया हुआ है बच्चों की दूध की व्यवस्था के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तो स्कूल की तरफ से दूध सो है ना नहीं, तो दूध तो कंटिन्यू मिलता है। दूध मिल रहा है जी शाम को। दूध की क्या व्यवस्था है बताओ जरा दूध के बारे में। हमसे तुम बताओ दूध की क्या व्यवस्था रहती है, कैसी व्यवस्था रहती है बताओ दूध की। दूध कैसे बढ़ता है, कब मिलता है नाइट में? अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग है, जिसको 250 ग्राम पीना है 250 ग्राम, जिसको आधी किलो पीना है आधी किलो। सही है। 250 ग्राम में पापा बोले भैया तू तो ज्यादा ले रहा है। मेरी भैया कमाने को तो हमें आते कम से कम, तू तो भाई मैं सोचे सही बात। 100 लीटर तो 1-2 लीटर में कहाँ असर कर रहा हूँ। हाँ पूरा कम से कम आधी किलो तो होना चाहिए। आधी किलो तो बालक की उम्र है। सही बात है, सही। हाँ बेटा, पेरेंट्स मीटिंग बेटा अभी तो डिले है क्योंकि जो है पेरेंट्स मीटिंग का बताया नहीं प्रिंसिपल सर ने। अभी बिल्डिंग का निर्माण स्टार्ट हो रहा है और बिल्डिंग का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद थोड़ा बाद में रखना है पेरेंट्स मीटिंग को। फरवरी के लिए कर दिया है। बता दो फरवरी में पेरेंट्स मीटिंग होगी। अब तो भाई साहब पूरा ही इंग्लिश मीडियम कर दिया है नेक्स्ट ईयर से। तो पूरा ही इंग्लिश मीडियम कर दिया है नेक्स्ट ईयर से। अभी क्या है कि हमारे पास 120 बच्चों की व्यवस्था है रखने की। तो अब ये वाली जो पोर्शन है, ये बिल्डिंग है, इसको पूरे को डबल करा रहे हैं और इसमें 60 सीट का हॉस्टल और बढ़ा के इसको पूरा 180 सीट का करेंगे। और कौन कौन है भाई साहब? अम्मा जी होंगी घर पे, बढ़िया है। चलो हमारी अम्मा ना करें तो न्यू उन्हें बस नहीं कि पढ़ ले वाला का सुनो। हाँ पढ़ जाने चाहिए। तो क्या बनने का मन है? क्या बनोगे पढ़ के? कुछ बोलो मुंह से। वैसे तो इतनी आवाज, वैसे इतना वो है, मम्मी पापा के सामने शर्माता है। हाँ मैं कई जगह स्कूल में लेगा कहूँ लेगा वह टाइम पे स्कूल में ना बोलेगा ना कुछ बहुत कम है। और पढ़ाई में होशियार हो वैसे तो जी जी, पर वह टाइम पे बिल्कुल बहुत धीमी आवाज में बहुत मेहनत ही पड़ गई। नहीं मेहनती तो है यहाँ भी बच्चों में अपना। हाँ बेटा क्या कह रहे हो पता? बाल कटने बच्चों के? फिर कर देंगे, कर दूंगा। लेकिन खाना तैयार हो गया होगा, बच्चों को खाना करवा दो, बेल लगवा दो। खाना खाने के बाद ही बात कराई जाएंगी बच्चों की। अब हुई बात बेटा? नहीं हुई? हर्षित पढ़ के कुछ बन जाओ ठीक है, वरना खेती में कुछ नहीं। ड्यूटी वाला कृष्णजीत को बुलाना बेटा। हमें सोच रहे हैं खेती में तो हमें लग रहा है नहीं सही बात, बिल्कुल सही बात। हम औलाद तो पढ़ ले
बिल्कुल माने में खेती में कछु न होगा 40 बीघे में बेकार है जी कुछ नहीं। और फिर दूसरी चीज ये है, जब अब तो वो जमीन 40 बीघे है एक में, अब वो 20-20 बीघा हो जाएगी इनके टाइम में। इतनी आग लग रही है जी तो फिर टाइम होना देखो गांव गांव में इतनी आग लग रही है कोई जवाब नहीं, कोई काम तो खुद ना है। बिल्कुल ऐसे भैया तो ना चाहता के चक्कर में हम तो यार जा कहते हैं कि यहाँ से गांव को जा ही ना। गाँव में मत रहो, बाहर ही रहो। यहाँ सेफ्टी है। फिर दूसरी चीज ये है कि गाँव की संगत से दूर है, ये है सबसे बड़ी बात। ये है पेरेंट्स मीटिंग डिले होगी सर, बता देंगे अभी फोन करके दोबारा। गांव में सब एक दूसरे देख के जा रहे हैं। अब तो भाई साहब कोई गांव में तो ऐसा हाल है, किसी का बच्चा थोड़ा नेक पड़ जाए, कोई थोड़ा नेक आगे निकल जाए, फिर उसके जो है तमाम पोजीशन में खड़े हो जा रहे हैं। इतनी स्थिति बेकार है। मैं अपनी बता रहा हूँ, अब सब जो कहते हैं तू इतने काम ने काई कर रहे हो, जल्दी बनेगा कहा बात दिन रात भाग अरे जब जाके आई है जी वो जब गाड़ी चल रही है, खेत में संभाल रहे हो, व्यापार में लगे हो, भैंसी ला रहा हो, बेच रहा, जब काम देख रहा हो, वो देख रहा हो, बहन जो जी उम्र ने खाए में कमाए में कि यही में कछु कर लेंगे तो ठीक। बिल्कुल सही। 10 साल आ जाओ बेटा कृष्ण जी। हम पे तो दो ही है, हमारी बहन है हमारी छोटी भाई। अच्छा हाँ जी, वो खत्म है बहन से छोटी। खत्म हो गए हो कैसे बहन जी, क्या हो 2 साल हो गए उनके पीरिया है वो। अच्छा और फिर उन बेचार वाला के एक छोरा 3 छोरी, तो उनको न कमाना। हाँ करना तो है ही ना तो वो छोरा था भाई 10 में, वो तो ना रहे वो यहाँ पर हमारा रह जाए वो दूसरा वह करेंगे 2 साल पीछे 1 साल पीछे अब की साल निकाल के। तो हॉस्टल का तो बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, पढ़ाई का रूटीन भी बहुत अच्छा चल रहा है इनका। सही बात है बिल्कुल। हाँ परेशानी हो उससे कोई फायदा नहीं। वैसे तुम करे इतनी अकल है वहाँ में मैंने करे काऊ में ना इतनी बेच देगो। हाँ छोटा सा ही है, बहुत अकल है वहाँ में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले एपिसोड में आपके साथ। जय हिंद।